हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने जितनी भी बेटिंग और गैम्बलिंग एड्स आती है उसके अगेंस्ट वार्निंग इशू करी है फिर से। अक्टूबर 2022 और जून के अंदर भी ऐसा किया गया था पहले भी। बेसिकली गवर्नमेंट जो सैरोगेटरी एडवर्टाइजिंग चलती है या फिर डायरेक्ट चलती है इलीगल गेम्स की और या फिर गैम्बलिंग की, उसके अगेंस्ट बात कर रही है। अभी के टाइम पे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के अंदर भी हमने कुछ कुछ देखी है, कुछ बैटिंग वेटिंग वालों की। तो वो डायरेक्टली बैटिंग नहीं बोलते, वो बस ऐड दिखा के सेलिब्रिटी दिखा के चले जाते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी उसका एक तरह से प्रचार नहीं कर सकते, वो भी एक तरह से गलत चीज़ है। पर कहानी ये है, क्या ये ड्रीम इलेवन और जो भी है ये जो स्किल गेम है, ये भी इसके अंडर आएगी या फिर नहीं आएगी? क्योंकि देखो, ये भी एक तरह की गैमलिंग ही है, कोई कुछ भी बोले इसको। क्या आपका श्योर शॉट आप जीतोगे जीतोगे? ऐसा तो नहीं है ना, सट्टा ही है, आइदर ये या फिर ये। अब एक लूप होल ढूंढ रखा है स्किल गेम कह के, पर मुझे लगता है शायद इसके ऊपर भी कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन जल्दी आ सकता है। अगली खबर गूगल की है। तो गूगल ने जो पर्सनल लोन एप्स होती है उनको बैन करने का प्लान किया है कि वो फोटोज और कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगी। बेसिकली अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जितनी भी लोन एप्स होती है वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती है, उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ अपलोड हो जाती है, आपके कॉन्टैक्ट्स अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजा जाता है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारे सुसाइड के मामले भी निकल के आए थे इसी चीज़ के ऊपर, जहाँ पे ऐसा-ऐसा हमको सुनने को मिला था। पर बहुत गलत चीज़ है अगर देखा जाए तो। गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशन निकाले इसके ऊपर, प्ले स्टोर वालों को भी कहा गया कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन लो। पर अब मुझे लगता है ये जो एक्शन लिया जा रहा है ना, इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी डाउनलोड करते हैं ना वो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं। साइड लोड बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। अगली खबर दीपक शिनॉय की है, जो कि सीईओ है कैपिटल माइंड्स के। उन्होंने बोला कि जो घर है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है। उन्होंने एक डिबेट चालू कर दी, बहुत लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बोला घर लेना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इससे आपको एक ओनरशिप वाली फील आती है और आप घर के अंदर मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर पाते हो, पर एक अच्छी आरओआई नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर? देखो, मेरा पर्सनली क्या मानना है, एक अपना घर होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल घर अगर आप रेंटल इनकम के लिए सोच रहे हो तो वो अच्छी नहीं है, पर अगर आप अपने रहने के लिए देख रहे हो तो एक घर होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत चीज़ है। अगर मैं अभी करंट बात करके चलूँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप एक घर लेने के लिए जाते हो, 2 करोड़ रुपए का अगर वो घर है, तो आपको वही वाला घर 25, 30, 35 हज़ार किराए के अंदर मिल जाता है, जो कि कुछ भी नहीं हुआ ना, 0.35% ही तो हुआ। 1% तो नॉर्मल हम रिटर्न मान के ही चलते हैं कि 1% तो अगर आप मार्केट में कहीं ढंग से इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल जाना चाहिए। तो अगर 2 करोड़ का 1% मान के चलो तो 2 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। रेंटल यील्ड देखी जाए तो बहुत कम है घर की पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए। और किराए पे अगर आप रहते हो, सबसे मजे की चीज क्या है, आज रहो, 2-3 साल के बाद में जब वो आउटडेट हो जाए, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, अभी वो नहीं है वहां पे रहो, जब कल को वो पुरानी लगने लग जाए, कोई नई आ जाए उसमें नए फीचर्स हो, वहां शिफ्ट हो जाओ। कल को कुछ नया आ जाए, वहां शिफ्ट हो जाओ। अगर अपना घर ले लिया तो भाई जिंदगी वहीं काटनी है बहुत लंबे टाइम तक। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बताया है कि वो 24/7 गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो उनके रिजर्व्स है वो खत्म हो रहे हैं। पर इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने एक ओपिनियन दी है कि भाई 24 आवर सप्लाई करनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा पैसे देने चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा पैसा चार्ज करो, जो उनके पास पैसे नहीं है उनसे कम चार्ज करो। अगली खबर सैमसंग की है। तो सैमसंग अपनी चिप प्रोडक्शन को कम करने वाला है, क्योंकि 14 साल के अंदर उन्होंने लोएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है Q1 2023 के अंदर। 96% ड्रॉप आया है देखा जाए तो, और ये वर्स्ट एवर है। जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी बुरा है ही अगर देखा जाए तो। इसके बाद में इनके शेयर प्राइसेस भी हमको घटते हुए दिखाई दिए। अगली खबर रॉबिनहुड की है। तो रॉबिनहुड $10 मिलियन पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया है, सेटल करने के लिए उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी कि टेक्निकल फेलियर की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। बेसिकली मार्च 2020 के अंदर जिस टाइम पे ट्रेडिंग चल रही थी और बहुत वॉलेटाइल थी, इनके कस्टमर ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो कस्टमर्स को नुकसान हुआ उसकी वजह से। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है, अब वो पैसे देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो कुछ टाइम पहले भी उन्होंने एक सेटलमेंट और करी थी, जहाँ पे क्लाइंट्स को मिसलेड किया गया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने $65 मिलियन पे करने की बात करी थी। तो भाई यूएस में भी गंदी गंदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करके चले तो उनके ऊपर भी यूएस रेगुलेटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी जो डील्स है उसके रिगार्डिंग। बेसिकली एक उन्होंने कोई एक्विजिशन किया होगा, उसके जो फाउंडर थे उनके ऊपर फ्रॉड एलिगेशन था,
तो कंपनी के साथ में भी वो चीज शायद हो सकती है। प्लस जेपी मॉर्गन ने और भी कुछ एक्विजिशन करी है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लग रहा है कि हो सकता है ड्यू डिलिजेंस का पंगा हो। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन में ये वाली स्टोरी जाती है। अगर कांड हुआ और मान लो ये भी खत्म हो गया, मतलब ये भी बैंकरप्सी फाइल कर जाए, तो ऑल्दो नहीं करेगा, पर अचानक मेरे को ऐसा लगता है जितने लोग न्यूज में रहते हैं ना वो ज्यादा फंस रहे हैं। पता नहीं अब ये ना जेपी मॉर्गन ना फंस जाए, क्योंकि अगर हम जेपी मॉर्गन के सीईओ की बात करके चले ना, तो उन्होंने बोला है यूएस रिसेशन आ सकता है और ये जो बैंकिंग क्राइसिस हुए हैं इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगली खबर एयरबीएनबी की है। तो यूएस के अंदर उसके शेयर्स घटते हुए हमको दिखाई दिए। रीजन ये था कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है। एक कस्टमर के रिव्यू बहुत वायरल हो रहे हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बोला है कि एयरबीएनबी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, हिडन कैमरे लगाए जाते हैं, अनऑथराइज एंट्रीज है। तो ये तो भाई रिस्की चीज है। अब इसके लिए कंपनी ने 24/7 हॉटलाइन निकाल दी है गैस के लिए। अगर उनको कोई ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ में एयरबीएनबी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, देखें क्या क्या करा जा सकता है। अगली खबर आईएमएफ से है। तो उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3% पे रहेगी आने वाले 5 सालों तक। 5 साल तक 3% ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलो। पर अगर 2023 की बात करके चले तो जितनी भी ग्लोबल ग्रोथ आने वाली है, मतलब 3% जो ग्रोथ आने वाली है ग्लोबल के अंदर, उसमें से 50% मतलब 1.5% इंडिया और चाइना देने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब दुनिया ग्रो नहीं करेगी, इंडिया ग्रो करेगा। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। तो अभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक का, क्रेडिट स्विस का क्राइसिस आए हैं ना, इसकी वजह से और भी क्राइसिस आ सकते हैं। ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी। उन्होंने बोला था कि ये अभी शुरुआत है और भी हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने जो 81 बॉन्ड्स थे यस बैंक के, उसके ऊपर बात करी है कि जो राइट ऑफ किया गया है वो गलत नहीं है। अब समझ लेते हैं एक बार को ये चीज है क्या। बेसिकली यस बैंक भी कोलैप्स हुआ था कुछ टाइम पहले जब एसबीआई ने आके उसको बचा लिया था। तो इनके 81 बॉन्ड्स थे, जिसकी वैल्यू 8300 करोड़ थी और जिसको राइट ऑफ कर दिया गया था। मतलब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उन बॉन्ड में तो आपका पैसा जीरो हो गया, चाहे कितना रुपए भी आपने इन्वेस्ट कर रखा हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। पर कहानी ये है कि ये जो बॉन्ड्स थे ये बेसल 3 रेगुलेशन के अंदर आते थे, जिसके हिसाब से अगर कोई बैंक उनको एक्वायर करता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उनके पास में पूरा प्रिविलेज है राइट ऑफ करने का। पर कहानी ये है जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये समझाया गया था कि कल को सर अगर बैंक बंद होगा ना आपका सारा पैसा डुबा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना। अगर तो बेसिकली ये वाली चीज के ऊपर केस चल रहा है, अभी स्टे भी लगा था बीच के अंदर। अब देखते हैं क्या किस डायरेक्शन में पूरा पूरा मामला जाता है, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट ने कहा है कि हम देखते हैं कि इस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। अगेन इसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है अभी तक। अगली खबर एयरबस की है। तो वो अपनी प्रोडक्शन को चाइना के अंदर बढ़ा रहा है। उनका कहना है डबल आउटपुट पे ले जाएंगे वो, और उनका कहना है कि उनकी आई है एशिया के ऊपर और चाइना उनकी बहुत ही क्रिटिकल मार्केट है। अच्छी चीज है। इंडिया ने भी ऑर्डर किए हुए हैं बहुत सारे प्लेन। इंडिया में फैक्ट्री लगा दो यार, कुछ भला हो जाएगा। इंडिया में प्लेन बनेगा तो बहुत सारे। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री की है। उन्होंने बोला जो सप्लाई डिमांड का गैप आ रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेसिकली कोविड-19 के बाद में कंजम्पशन बढ़ गई है दूध की, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये दूध की इतनी सारा कंजम्पशन बढ़ी होगी। हाँ, चीज वीज की शायद उतनी बढ़ गई होगी। पिज्जा विज्जा बहुत लोग खा रहे हैं। अगली खबर यूके से है। तो यूके की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो एक नया ऑफर निकाल रही है जेनजी वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अर्ली फिनिश फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को जल्दी छुट्टी आपकी, मतलब जल्दी चला जाओ ऑफिस से फ्राइडे को। तो उनका कहना है लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो इस ऑफर के चक्कर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर भाई इस सिचुएशन में जहाँ पे ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है, इतनी मास फायरिंग चल रही है और कंपनीज को ऐसी चीजें करने की कोशिश पड़ रही है, तो भाई ये तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली खबर वेदांता ग्रुप ने जो $19 बिलियन का चिप प्लांट लगाना है, उसको गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिल रही है, ऐसा हमको सुनने में आ रहा है। बेसिकली वेदांता और फॉक्सकॉन मिलके एक एग्रीमेंट साइन किए थे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन करने के लिए गुजरात फैसिलिटी के अंदर। अभी के टाइम पे इनको कोई टेक्निकल पार्टनर नहीं मिल रहा है, साथ में इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो बेसिकली गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बाद में देती है कि पहले आप फैक्ट्री लगाओ, माल बेचो, इतना प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इतना प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम देंगे अंदर, मतलब ऐसा देंगे।
मेरे हिसाब से शायद फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, अगर मैं हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना। अगली खबर जेस्ट मनी की है, तो उन्होंने 20% अपना स्टाफ निकाल दिया है। फोन पे वाला जो उनका कैंसिल हुआ है डील, फोन पे बेसिकली जेस्ट मनी को खरीद सकता था, पर उन्होंने कहा कि हमने जब देखा तो हमको ये बिजनेस सही नहीं लगा तो हमने नहीं किया। तो जेस्ट मनी ने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। अगली खबर बायजूस की है, तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है। बायजूस से उनके जो लेंडर्स है वो $200 मिलियन प्री पेमेंट मांग रहे हैं। उन्होंने $1.2 बिलियन का लोन ले रखा है, उसकी कुछ पैसे वो पहले मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है बायजूस का वर्किंग कैपिटल क्राइसिस चल रहे हैं। साथ में बायजूस की बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस भी चल रही है, इस चक्कर में शायद वो डर रहे हैं। पर अगर हम बायजूस के फाउंडर की बात मान के चले तो उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि अब सब सही हो रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने कंपनी की पॉलिसी चेंज करी है, बहुत कुछ चेंज किया है। अगर कोई बायजूस से अभी के टाइम पे पिछले 1 महीने के अंदर उसमें काम करता है या उनसे कोई प्रोडक्ट लिया है, तो नीचे कमेंट में बताना क्या कुछ इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं आई है। अगली खबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने एक पैनल कमेटी बनाई है जो कि रेगुलेशन देखेगी ओला और उबर के ऑपरेशंस का। तो बेसिकली जो किराया होता है उसके रेट के रिगार्डिंग ये बात चल रही है कि रेट को फिक्स करा जाए, और जितने भी मतलब ड्राइवर भी है उनको भी सेम पैसा मिलना चाहिए ना। चलाने से पहले ही नहीं पता उनको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अगली खबर, जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसका रीड्राफ्ट होगा, और अभी पता नहीं है कि कितनी जल्दी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न था इंटरपोर्टेबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, एक होंडा की गाड़ी और एक टीवीएस की गाड़ी है, दोनों की बैटरी के साइज, डायमेंशन सब कुछ अलग हो सकते हैं। तो बैटरी स्वैपिंग हर कंपनी की अलग अलग चलेगी क्या? और अगर हर कंपनी की अलग अलग चलेगी तो उसके लिए स्पेस भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, कैपिटल भी लगेगा, तो वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो रेगुलेशन था वो क्लियर नहीं था। और अगर एक्सपर्ट्स की मान के चले तो अभी ये भी नहीं पता कि कब तक इसको दोबारा से सही करके लाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। आज बैटरीज और कनेक्टर किसी और तरीके के है, कल को बैटरीज कनेक्टर कोई नए तरीके के आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगली खबर सुंदर पिचाई की है, तो उनसे पूछा गया कि क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा। उन्होंने बोला हाँ, एआई बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, अगर कोई नौकरी बचाना चाहता तो इसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाओ, चेंज कर लो अपने आप को। सोसाइटल इंपैक्ट आएगा, मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी, और वो सीधी सी बात है, इसको कोई नहीं उड़ सकता। पर जो अप टू डेट रहेंगे उनके लिए इतना डरने वाली चीज नहीं रहने वाली है। साथ में उन्होंने एजीआई के बारे में बात करी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कहता है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, सबके सब लोग डर रहे हैं ना, वो नहीं हुई है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब कि वो खुद से सीख सके, खुद से लर्निंग मॉडल आ जाए, कि वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर खुद निकाले, फिर क्वेश्चन पूछे, फिर आंसर खुद निकाले। ये वाला सीन अभी नहीं आया है। तो कल मेरी वीडियो आने वाली है उसके ऊपर, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट क्या होगा, सिंगुलैरिटी अगर आएगी तो क्या होगा, क्या कंसर्न है एआई के, आपको अप टू डेट कैसे रहना चाहिए। तो वो पूरी एक 25 मिनट के आसपास की वीडियो है, देखना कल आएगी इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर। ठीक है, ये वाले चैनल के ऊपर मैं सिर्फ बिजनेस न्यूज ही डालता हूँ, और वहां पे मैंने एक एआई की पहले भी वीडियो बना रखी है यार, मैं दे रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, देख लो उसको ना। उसमें मैंने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टूल बताया है कि क्या क्या एआई के अंदर टूल चल रहा है। अगर अप टू डेट रहना है तो ये सबको आपको वेलवर्स करके रखना पड़ेगा। अगली खबर एआई की बात करके चल रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग चैट को एंड्रॉइड में ले आया है और एज के अंदर भी ले आया है। अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो आपको स्विफ्ट की कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा एंड्रॉइड के अंदर, और आप इसी को फिंगर टिप्स के ऊपर यूज कर पाओगे। साथ में अगर आप एज यूज करते हो तो आप उसके अंदर आप एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं है, आपको साइड बार में जाके इसको ऐड करना पड़ेगा, पर आप कर सकते हो। ये बड़ी चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि मेरे हिसाब से डाली इंजन के ऊपर ही होने वाला है, और डाली इंजन इज वेरी स्ट्रांग। पर सबसे मजे की बात यह है, डाली महंगा भी है, तो अगर ये यूजर के लिए सामने आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। अगली खबर, जो आरबीआई की गवर्नर है उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट रेट ही खाली एक टूल नहीं है हमारे पास में, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए और भी रास्ते होते हैं। उन्होंने बोला कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, और इसकी वजह से पॉलिसीज मेकर को बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज छुट्टी थी इसलिए मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आज भी क्या हुआ, तो आज मैं घर पे ही हूँ तो इसलिए नहीं किया। गाड़ी वाला करता था तो फिर सब रोते थे, भाई गाड़ी से मत करो, दिस इज अनप्रोफेशनल। तो ऑडियो भेज दो, कम मेहनत में जल्दी काम हो जाता है।